हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे तबीयतें हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा अभी जो है ना, आज हम लोग जो है ना डेली वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक में हमें गोल्ड क्या देखने को मिल सकता है, इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फेसबुक पेज पे जहाँ पे भी आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं। और हमारी आप लाइव ट्रेडिंग भी देख सकते हो। लाइव ट्रेडिंग भी आपको वीडियोज़ हमारी मिल जाएंगे, नॉलेज बेसिस होती हैं जो है ना, नॉलेज जिसके अंदर मैं नॉलेज भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी सीख सकते हो। बाकी हमारी प्ले लिस्ट भी स्टार्ट होने जा रही है अब, जो स्टार्टिंग से होगी। व्हाट इज़ फॉरेक्स से लेकर जो है ना आने जो है ना स्ट्रेटजी कैसे मेक करनी है, वो एंड तक जो है ना उस प्ले लिस्ट के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होंगी। अच्छा भी अब हम बात करते हैं वीकली एनालिसिस की कि गोल्ड जो है ना हमें इस वीक में क्या देखने को गोल्ड के अंदर मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के ये एनालिसिस हैं। सिंपल बात करते हैं तो पहले हम लोग जो है ना सिंपल इस चीज़ को रखेंगे, ना ज़्यादा मुश्किल करेंगे हम लोग। सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा सिंपल ट्रेडिंग की। अभी आईसीटी और एसएमसी को साइड पे रखते हैं, उसको कॉन्सेप्ट्स को बाद में देखेंगे। पहले हम लोग सिंपल देखते हैं। भी मंथली कैंडल के अंदर जा चलते हैं। मंथली कैंडल के अंदर आप क्लियर कट एक चीज़ देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई कैंडल हमें दी है। ये 3 महीनों से मार्केट एक ही जगह से रिजेक्ट हो रही है, यानी 3 महीने मार्केट ने नीचे रही है। मैं आपको एक और ये भी चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे गोल्ड ने जो है ना एक जो है ना तकरीबन एक दिन के अंदर ये इतनी मूव दी थी, बहुत बड़ी मूव दी थी, जो कि एनएफपी की न्यूज़ के अंदर थी। और ये हम लोगों ने लाइव ट्रेड के अंदर एनएफपी की न्यूज़ हम लोगों ने कवर की थी, और हम लोगों ने वहाँ पे 350 पिप्स उठाए थे। ये जो पहली तारीख वाली आपको रिसेंटली जो है ना वो वीडियो मिल जाएंगी। अच्छा भी ये आपको क्लियर कट दिखाऊं तो ये मार्केट ने यहाँ पे एक सप्लाई कैंडल यहाँ पे बनाई है, और तीनों सप्लाई कैंडल्स हैं। इसमें ये नहीं है कि ये मार्केट को ये भी रिवर्सल करती है, ये भी रिवर्सल करती है और ये भी रिवर्सल करती है। अब यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि पिछले महीने के गोल्ड जो है ना बुलिश बेरिश जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मार्केट का पहले दिन के अंदर इम्पैक्ट कैसा डला है। अगर पहले दिन के अंदर इम्पैक्ट अच्छा डल जाता ना, या अगर पहले दिन मीन्स के अगर पहले दिन जो है ना गोल्ड अगर हमें इस पोजीशन यहाँ से मिलता ना, इसको ब्रेकआउट करता मिल जाता, इसको अपना जो है ना हाई पिछले प्रीवियस मंथ की कैंडल के लो को ब्रेक कर देता, जो बनता था 3263 टू 68। अगर इसको ब्रेक कर देता तो देन गोल्ड सेल में मिलना था, अदरवाइज अब सेल में नहीं है। अब गोल्ड जो है ना हमें बुलिश मिल सकता है, लेकिन हम लोगों ने बाय में बैठना है, ठीक है। मैं ओवरऑल गोल्ड में बुलिश ही रहा हूँ। इस बुलिश साइन के बुलिश जो होने की इंडिकेशन जो है ना ये H1 डेली और जो है ना टाइम फ्रेम में दे चुका है। तो बहरहाल ये है कि हम अपना वीकली टाइम फ्रेम के वीकली में चलते हैं। अच्छा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ना आपको एक यहाँ पे चीज़ है मिलेगी कि ये मार्केट ने यहाँ पे हैमर बना दिया है, ठीक है। बड़ा स्ट्रॉन्ग हैमर है ये, अपना वीक हैमर नहीं है। और एक पूरे के पूरे एरिया पे बनाया है, जो कि लेवल बनता है ये वाला। मार्केट ने इस लेवल पे बनता है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है ये वाला। और मार्केट का ये पूरा का पूरा एरिया ही बनता है, तो स्पेशली ये वाला। अच्छा मार्केट ने यहाँ पे हैमर तो बना दिया है, लेकिन ये वाली जो कैंडल हम इसको नहीं बोल सकते, ये सप्लाई कैंडल है। मार्केट जब तक इसके नीचे नीचे है, मार्केट कभी भी वापस ट्रेंड अपना जो है ना साइडवेज कर सकती है, मींस के वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से साइडवेज। ये वीकली टाइम फ्रेम है और साइडवेज उस हिसाब से बन सकता है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता गोल्ड हमें बुलिश में नहीं मिल सकता। बट ओवरऑल जो अगर मैं इन दोनों की स्ट्रेंथ की बात करूँ ना, तो इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है ना वो इसमें ज़्यादा है। बायर ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर है, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर नहीं है सप्लाई कैंडल। अब हम चलते हैं फोर टाइम सॉरी डेली में चलते हैं। डेली के अंदर जो है ना मार्केट ने यहाँ पे कैंडल दिया, ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर आपके सामने है, इन्वर्टेड हैमर बनाया है। अब मार्केट बाद में जो है ना मार्केट ऊपर निकल गई और मार्केट ने एक अच्छा खासा ये हम लोगों ने कैप्चर किया था। अच्छा अब हम जो है ना डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे कि गोल्ड हमें जो है ना नेक्स्ट वीक में क्या देखने को गोल्ड के अंदर मिल सकता है। सिंपल चीज़ है कि पहले हम लोग जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। मार्केट का सबसे पहला एरिया जो है ना वो ये बनता है 47 तक नहीं, 47 मस्ट है। 47 से लेके 53 तक का एरिया बनता है, 51 तक का नहीं है, 53 तक का एरिया, 53 तक का एरिया है। उसके बाद मार्केट का एरिया आता है ये वाला, ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे 34 जो 3334 है, 3333 का बनता है। अच्छा अब ये दो चीज़ें जो है ना लेवल है मार्केट के, ये दोनों बहुत ही बेसिक लेवल है और जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल है, जिनको मार्केट रिस्पेक्ट दिए बगैर ऊपर नहीं जा सकती। हाँ अगर जाती है तो देन ये भी है कि भाई मार्केट वापस कहीं कभी भी आ सकती है। ये नहीं कि इसको मार्केट अगर रिस्पेक्ट नहीं देगी पहले दिन तो मार्केट वह नीचे नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं होना। ये दो लेवल्स ऐसे हैं कि मार्केट इनको रिस्पेक्ट दिए बगैर ऊपर नहीं जा सकती। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट ये कर सकती है, मार्केट ऊपर जाएगी,
ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, या एक दिन ऊपर है अगला दिन मार्केट ऊपर नीचे आ जाए और इसको जो है ना यहाँ से लिक्विडिटी उठा ले, ठीक है, जो कि ये वाला एरिया बनता है 53 का। लेकिन लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि मंडे वाले दिन गोल्ड हमें कुछ ऐसा देखने को मिले कि मार्केट आई नीचे, ये वाली मूव ऐसे दे, ठीक है, और ये वाली जब कैंडल फॉर्म हो जाए ना, मतलब कि मीन्स कि ये वाली कैंडल हमें सेल में मिल रही है, ठीक है, और ऐसे जब मिलेगी ना तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो मार्केट देन जो है ना मार्केट ऊपर निकल जाएगी ऐसे ही, तो फिर ऐसे निकल जाएगी। या फिर मार्केट का अगर इस एरिया से भी रिजेक्ट नहीं हुई तो देन इस एरिया से हो जाएगी। ये दो एरिया मेन है। अगर इसको ब्रेक कर गया तो देन फिर गोल्ड के अंदर वही साइडवेज जो है ना, सॉरी साइडवेज तो नहीं कहेंगे, गोल्ड के अंदर वही सेल ट्रेंड जो है ना, हम शॉर्ट टर्म के लिए रिट्रेसमेंट जो है ना मार्केट फिर लेने नीचे आ सकती है। बट ओवरऑल जो है ना मैं ये बात कर रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से कि H4 के हिसाब से हम बाय सेल एंड कहाँ पे कर सकते हो। मार्केट का यही एरिया अभी भी है, ठीक है, मार्केट का कोई एरिया नहीं बन रहा। अब ये दो एरियाज जो है ना आप लोगों ने मार्क कर लेने हैं, 3347 3353, ये दो एरियाज, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये एक एरिया, उसके बाद ये उससे नीचे वाला 3326 नहीं बनता, ये 28 कर ले, ये बड़ा लेवल बन गया, 28 कर ले, 3 ये, हाँ इतना बहुत है, 3328 एंड 3334, ये जो है ना मार्केट के दो एरियाज है। ये मार्केट जब इसको बड़े कर गया ना, अगर मार्केट ये करेगा कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा 50 तक आए इस एरिया में जहाँ पे भी आए तो आप बाई कर सकते हो, तो मार्केट फिर दोबारा जो है ना 3400 तक, फिर मार्केट का आपका टीपी जो बनेगा ना, फर्स्ट पहला टीपी जो है ना आपका ये वाला बनेगा, ये वाली लिक्विडिटी लेगा जो कि बनता है 75 का एरिया, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा। उसके बाद अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो गोल्ड हमें जो है ना पॉसिबिलिटी है 89 90 तक या 85 तक तो मस्ट है, मिल जाएगा। तो बाद में फिर दोबारा मार्केट वही है रिट्रेसमेंट करती रहेगी एक ही जगह के ऊपर, ठीक है। तो फिर ये मार्केट पिछले भी अगले वीक के अंदर भी ना तकरीबन 1 या 2 दिन जो है ना बहुत अच्छी मूव रहेगी, उसके बाद मार्केट दोबारा वही साइडवेज वाला काम ये करेगा ज़रूर, मुझे इसका पता है। तो ये हमारे पास एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है ना बाय एंड सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक आउट कर देती है तो देन जो है ना मार्केट नीचे आ सकती है। अच्छा, अब ये H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से थे जो जिसके एरिया ज़्यादा बड़े बनते हैं, 50-60 पिप्स के एरियाज हैं भी बन जाते हैं, और इसके अंदर जो है ना टीपीज भी बड़े बनते हैं, एसएल भी बड़े बनते हैं, एसएल 70 to 80 पिप्स का बन जाता है, और पिप्स टीपी जो है ना वो तकरीबन 200 to 50 पिप्स का बन जाता है। यानी ये 4 स्विंग ट्रेड के लिए एरियाज़ हैं। ये एरियाज़ वैसे आप लोग मार्क कर ले, स्विंग ट्रेड्स नहीं करते हो कोई इशू नहीं, लेकिन ये एरियाज मार्क कर लें। उसके बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। H1 के अंदर हम लोग कहाँ पे अपनी एंट्रीज वगैरह प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे हमें जो है ना 100 पिप्स वगैरह जो है ना इजीली मिल जाए। 100 पिप्स के लिए आपके लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि मार्केट की आपने लिक्विडिटी कहाँ पे है ये फाइंड करनी है। ये मार्केट की लिक्विडिटी है, ठीक है, एरिया वैसे वही बन रहा है, ठीक है। मार्केट का ये बेसिक एरिया है, ये वाला मार्केट की यहाँ से डिमांड स्टार्ट हुई है, ये देखें ना डिमांड हुई है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन इसको टेस्ट नहीं किया अभी तक, फिर दोबारा ऊपर निकल गया, अब इसको रिटेस्ट करने आ सकता है। तो ये H1 के हिसाब से एक छोटा सा एरिया, बट ये वाला एरिया जो है ना गोल्ड का बहुत बेसिक है 45 का। अच्छा, मैंने ये बात कही है कि जो H4 के अंदर ना, H4 टाइम फ्रेम के अंदर आपका एरिया जो बनता है ना ये वाला 3347 से लेके 3353 तक, ये जो एरिया बनता है ना ये तो मस्ट है, इसका एसएल आपका 40 तक आ सकता है। और ये अगर आप H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं तो H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका एरिया ये बनता है 43 से लेकर 46 तक, यानी 3343 3346 का एरिया ये मार्केट का बनता है, और इसका एसएल भी 40 पीपी बनेगा, मतलब इसका एसएल भी 40 बनेगा। तो बात समझ आ गई, ये चीज़ है, इसलिए एसएल जो है ना बड़े टाइम फ्रेम के ज़्यादा बड़े बन जाते हैं और छोटे के ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि बड़े टाइम फ्रेम को मार्केट जल्दी रिस्पेक्ट देती है। अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ से मार्केट को बाई कर सकते हो, ठीक है, इजी कट है मार्केट को, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना ये वाला 50 का एरिया मैं कहूँगा कि मार्केट यहाँ तक आए देन मार्केट ऊपर जाए। 50 जब मार्केट 50 से नीचे आ गई ना, यानी 52 नहीं 51 नहीं 31 51 नहीं 31 52 नहीं, सॉरी 33 51 नहीं 33 52 नहीं 54 नहीं 54 नहीं 33 50 पे आ गई ना तो आप बाय कर सकते हो, या फिर 33 48 पे आ जाए, 33 50 से नीचे जहाँ पे भी आ सकते हैं ना तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। कोशिश ये करना कि 33-50 से नीचे बाय करना, और 33-50 या 50 से बाय कर लेना, तो ये यहाँ तक लाजमी आ सकता है, ठीक है। तो बहरहाल ये है। इसके बाद एरिया हमारे पास फॉर बाइंग के लिए रिट्रेसमेंट के ऊपर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि गोल्ड इन एरियाज़ पे वापस आएगा तो ये मुश्किल है,
ठीक है। गोल्ड इन एरियाज पे मुश्किल नहीं आएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर गोल्ड ने आना होता ना तो गोल्ड ने तो उस दिन ही आ जाना था। उसके बाद यही वही H4 वाला एरिया ही है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया बताया 3328 से लेके 3333 तक एरिया बनता है H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। उसका एस आपका आएगा तकरीबन 24 का, और इसका एस जो है ना आपका H1 का एरिया बनता है 332 और 3335 का, यानी 3332 और 3335 के एरिया बनता है। ये वाला एरिया एक मस्ट है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, इजीली आ सकती है। अगर यहाँ तक आती है तो यहाँ से बाय कर ले, ठीक है। आपको यहाँ पे 100 150 पे, अच्छा ये वो एरियाज हैं, ये वो एरिया नहीं है कि आपको स्विंग ट्रेड कर ले, H1 के जो आपको बता रहा हूँ एरियाज, ठीक है। ये वाले एरिया जो है ना आपको 100 पी 150 पिप्स दे जाएंगे, ईजिली दे जाएंगे, ईजिली। आप अगर आंखें बंद करके भी लिमिटेड लगा दोगे तब भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, ब्रेकआउट कर देगा, एसएल आपका 40-50 पिप का होगा तो हिट कर देगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर ये एरियाज जो है ना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट के अंदर कोई फंडामेंटल नहीं आते तो देन मार्केट इसको फॉलो लाजमी करेगी। अच्छा भाई, ये हमारे पास फर्स्ट एरिया, ठीक है। अच्छा, मैं ज़्यादा स्पॉट रजिस्टर नहीं लगा रहा है तो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने ये लगा दी। अच्छा, अब मार्केट है 62 पे, इसके बाद मार्केट का एक एरिया है 65 का, ये भी पीछे से चलता आ रहा है, ये वाला एरिया है। ये बहुत छोटा सा एरिया है, 65 से लेकर 67 तक एरिया बनता है। तो मार्केट, अगर आप कहते हो ना कि ये मार्केट शायद यार इस तक ना आए तो ये ऊपर निकल जाए, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट ऊपर जाए, हमें H1 की कैंडल जो है ना ऐसे मिले, फिर मतलब कि ऐसे जा रही है कैंडल, बाय में जा रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो। 65 66 का जो है ना एरिया बनता है 3365 से लेके 3367 तक, आप जो है ना इस एरिया पे जो है ना सेल कर सकते हो विद SL 69 के एस के साथ आप एस कर सकते हो। और आपको यहाँ पे भी 50 150 पिप 100 पिप इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट का सबसे नज़दीकी एरिया टेस्ट के लिए वो यही एरिया बचता है, ठीक है। जो मैंने पहले बात बताई, जो मार्केट का सबसे नज़दीकी एरिया होता है ना, मार्केट सबसे पहले उसको ज़्यादा जल्दी फॉलो कर देती है। तो पॉसिबिलिटी है इसको जल्दी मार्केट ज़्यादा जल्दी फॉलो कर जाए। हाँ, अगर इसकी केस अगर इसको ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक कर दिया जी, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दी, इसको टेस्ट पे आप बाय कर लो विद एसएल 62, तो देन आप जो है ना 3365 से लेकर 3366 से जो है ना एसएल कर ब्रेक कर सकते हो। तो आपका जो टीपी रहेगा 75 रहेगा, 100 पिप यहाँ पे, उसके बाद आपका जो है ना 285 ईजिली चले जाएगा, 85 तक मार्केट जा सकती है। और अगर इन केस 85 तक जाती है तो फिर ये फिर वहाँ से सेल आ सकता है, ठीक है। और अगर ये एरियाज अगर आप लोगों में से जो है ना सेल छूट गई है या बाय छूट गई है, तो फिर आप लोगों ने इंतज़ार किस चीज़ का करना है, 3400 का, 3400 का एरिया का ब्रेक का इंतज़ार करना है। 3400 एरिया ये वाला बनता है, क्योंकि ये तो मुझे एरिया ये देखा ना, वही मैंने अभी देखा नहीं है ये, क्योंकि ये लाइव चल रही है और मैं जो जो साथ देखता जा रहा हूँ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये मैंने देखा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मैंने एरिया मेरे माइंड के अंदर है, ये मार्केट एरिया को, ये वाला एरिया मेरे माइंड के अंदर था, इसलिए मैंने आपको फौरी बता दिया। तो आपने इस एरिया का वेट करना है। ये बनता है जी एरिया तकरीबन 2 से लेके, हाँ 98 से लेके 99 से लेके 3399 से लेके 3402 तक एरिया बनता है। ये मार्केट के लिए सेल एरिया है, बहुत अच्छा सेल एरिया। अगले वीक मार्केट यहाँ तक आती है तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो, इजीली सेल कर सकते हो। 100 पिप आपको 150 पिप से जो है ना 82 तक मार्केट देखने को मिली है, यहाँ तक के रिजेक्शन खा के 3400 से तो 3382 तक जाती रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको 180 पिप्स तक मिल जाए, लेकिन आप लोगों ने 100 पिप्स 150 पिप्स कैप्चर करने हैं, ठीक है। कुछ एरियाज जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगेन अपने सारे एरियाज़ की, जो मैंने बता चुका हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी आई थिंक बन गई है। पहला एरिया हमारे पास है जी, मैं सारे एक बार आपको मार्क कर देता हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को जो माइंड के अंदर है। देखो, हम लोगों ने जो है ना करना जरूर है प्रॉफिट, ये नहीं कि ये नहीं करना कि हम लोगों ने ये कि अपना ट्रेड करते रहना जी, करते रहना, नहीं नहीं, ये काम नहीं करना। हम लोगों ने सिंपल ट्रेडिंग को रखना है, जितना जहाँ पे हमें जो है ना सेल मिल सकता है हम वहाँ पे सेल करेंगे, वेट करना है सेटअप्स का, ठीक है। और हम लोग जो है ना सेटअप, मतलब कि सेटअप का वेट करो यार, जो एरियाज बस मार्क कर लिए वहाँ पे आपने सेल बाय करना है, उसके अलावा आपने सेल बाय नहीं करना। इस वक्त मैंने आप लोगों को जो है ना ये वाले एरियाज दिए हुए हैं, ठीक है, मार्केट के लिए मेजर एरिया जो हम लोग कह सकते हैं ना, मेजर एरियाज हमारे पास ये वाले 75 का भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 75 भी मेजर तो नहीं है, सिंपल एरिया है, लेकिन क्या कुछ कह नहीं सकते, बट ये है। अच्छा, सबसे पहला एरिया बाय के लिए मैंने बताया आपको, वो 3332 से लेकर 3334 का एरिया है। एस एल इसका आएगा 3330 या 33 27 तक आप एस एल रख सकते हो, 50 पिप का एस एल, ठीक है, तो रख सकते हो।
100 पिप 150 पिप्स आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आप एरिया आता है बाई के लिए 3346 से 3343 से लेकर 3346 तक, लेकिन ये एरिया है H1 के हिसाब से। अगर आप 50 पे बाई करते हो ना, 50 भी एक एरिया है स्पॉट, तो अगर आप 50 पे बाई करते हो ना तो फिर आपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बाई करना है। ये मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, ठीक है। 50 से करना है तो देन आप 46 का या अपना SL 42 पे रखना है। अगर आप नीचे का रहने का वेट करोगे, अगर आपके पास कम है इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप यहाँ से भी बाई करना है 45 से लेकर, अगर यहाँ पे आती है तो। नहीं तो मेरे ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट की डिमांड है ये वाली एरिया, तो मार्केट 50 से ऊपर जा सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड बाय है, थर्ड बाय ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास सेल एरिया कौन सा है? सेल एरिया हमारे पास फर्स्ट सेल एरिया 33 62 एंड 65 का है। यहाँ से आपको 100 150 पिप मिल सकता है, लेकिन इन केस इसको ब्रेक ना कर दे, 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाए, शूटिंग स्टार्ट देखें, कोई रिजेक्टेड कैंडल देखें, आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास 75 का एरिया। उसके बाद हमारे पास ये 85 के रेजिस्टेंस एरिया। मेन रेजिस्टेंस एरिया सप्लाई हमारे पास 3400 पे पड़ी है। ये हमारे पास मेजर एरियाज है, ठीक है। अगर कहते हैं तो रिपीट, सॉरी कहते हो तो नहीं है, लाइव चल रही है। अच्छा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास 65 33 65 33 66 की रेजिस्टेंस है, 33 75 पे रेजिस्टेंस है। ये अच्छा, और ये जो ये वाले एरियाज है ना, यहाँ पे 30 40 पीप आपको प्रॉफिट मिलता हो ना, तो आपने एसएल ब्रेक इवन कर देना, ठीक है। अगर आपकी हिम्मत नहीं है रुक रही है तो आप बुक कर लें, चाहे 30 40 पिप तो इजीली है ना। ये नहीं कि आपको मार्केट ऊपर जा रही है तो इसको ब्रेक कर गई है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये काम नहीं होना। मार्केट इसको लाजमी रिस्पेक्ट देगी, 30 40 पिप ही दे दे, यानी $3 4 की मूवमेंट ही चाहे नीचे को दे दे, मार्केट लाजमी दे देगी। तो आप चाहे ब्रेक इवन तभी कर देना। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाएगी, हमारे पास 33 84 33 86 का लेवल है, उसके बाद 3400 का लेवल है। तो ये हमारे पास लेवल है अगले वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक भी गोल्ड बुलिश ही रहेगा, कह नहीं सकते। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो बुलिश ही है। मंडे वाले दिन तो इसे बुलिश ही जाना चाहिए, या फिर 50 तक, या फिर 33 तक। अगर यहाँ तक आता है तो देन तो बहुत अच्छा एरिया है ना ये वाला बाय के लिए। तो ये हमारे पास गोल्ड के डेली वीकली एनालिसिस थे, सिंपल एंड स्पॉट रजिस्टेंस बेस। अब ICT SMC की बात करें तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले, मैं उसके अंदर जो है ना आपको डिटेल इसकी जो है ना, क्योंकि ICT और SMC के हिसाब से अगर मैं आपको बताने लग पड़ा ना तो उसके अंदर ये होगा कि आपकी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। और दूसरा ये चीज़ होगी कि मतलब कि ये कि मार्केट अपने हर मिनट के बाद, हर सेकंड के बाद जो है ना स्ट्रक्चर चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से ICT के एनालिसिस बदल जाते हैं, SMC के एनालिसिस बदल जाते हैं, लेकिन स्पॉट रेजिस्टेंस के एनालिसिस नहीं बदलते। ये आपको दे के जाते हैं, ये नहीं कि ये आपको लाजमी 40 50 पिप 70 पिप दे जाते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त एनालिसिस है, ठीक है। बाकी डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, न्यू आने वाले मेंबर, और लाइक भी करते जाना, ठीक है।